इजराइल में पीएम नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ है। लेबनान से हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक किया। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। नेतन्याहू के घर के टारगेट पर लेकर ड्रोन अटैक किया गया। सेसरिया इलाके में हिजबुल्लाह का यह हमला हुआ है। तस्वीर आप देखिए, एक साथ कई ड्रोन से हिजबुल्लाह का यह हमला हुआ है। तो यह बड़ी खबर। और यह देखिए तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। इजराइल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर ड्रोन से हमला हुआ है। लेबनान से हिजबुल्लाह ने सीधे नेतन्याहू को टारगेट पर लिया था। ड्रोन अटैक किया गया। नेतन्याहू के घर को टारगेट करके ड्रोन अटैक किया गया। सेसरिया इलाके में हिजबुल्लाह का यह बहुत बड़ा हमला। एक साथ कई ड्रोन से हिजबुल्लाह ने हमला किया है। तो यह बहुत बड़ी खबर। और इसके बाद ये देखिए, यह ड्रोन इस वक्त आपको नजर भी आ रहा है। इजरायली एयरफोर्स ने इसके बाद ड्रोन का पीछा भी किया है। तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे। ड्रोन हमले के समय नेतन्याहू और उनकी पत्नी घर पर नहीं थे। यह जानकारी भी सामने आ रही है। और यह सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, ड्रोन हमले के समय सेसरिया वाले घर पर नेतन्याहू यानी इजराइल के प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे। तो ये बड़ी कोशिश एक बार फिर से इजराइल में एक बड़े हमले की योजना, प्लानिंग, ड्रोन के जरिए ये हमला करने की कोशिश की गई। हालांकि ये घर के पास ही गिरा है। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त जुड़े। मनीष, क्या इनपुट अभी तक है इस ड्रोन अटैक को लेकर? एक बड़ी प्लानिंग हिजबुल्लाह की लग रही है। बिल्कुल, देखिए इजराइल के प्रधानमंत्री के ऑफिस ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के जो दूसरा घर है, यानी कि जो उनका प्राइवेट हाउस है सेसरिया में, जहां पर अक्सर वो रहते हैं, वहां पर ड्रोन से हमला हुआ है। ऐसा लगता है कि हिजबुल्लाह ने अपने चीफ नसरुल्लाह का बदला लेने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री को सीधे सीधे टारगेट किया है। इससे पहले जब हिजबुल्लाह ने अपने ड्रोन का वीडियो जारी किया था, उस वक्त भी उन्होंने सेसरिया के इस घर को लोकेट किया था कि हम यहां पर हमला करेंगे। उस वक्त भी उन्होंने चेतावनी दी थी कि जिस वक्त नेतन्याहू अपने घर में मौजूद होंगे, सेसरिया वाले घर में मौजूद होंगे, उस वक्त हम हमला करेंगे। और यही देखने को मिला है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन ने हाइफा बे को क्रॉस करके सेसरिया इलाके में पहुंचे और वहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू का जो आवास है उसकी बिल्डिंग को हिट किया है। इस बात को अब न केवल कोई और बल्कि इजराइल के प्रधानमंत्री के ऑफिस ने भी इस बात को स्वीकारा है। तो देखिए, लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से बीते 12 घंटे में लगातार हमले हो रहे थे। ड्रोन से हमले हो रहे थे, रॉकेट से हमले हो रहे थे। और इस बीच मौका मिलते ही हिजबुल्लाह की तरफ से कई ड्रोन के जरिए उस जगह को टारगेट किया गया जहां पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू रहते हैं। और उनके आवास और आसपास के इलाके में कई ड्रोन एक साथ देखे गए। वहां पर आईडीएफ के हेलीकॉप्टर ने उनको मार गिराने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस दौरान सेसरिया इलाके में कोई भी सायरन नहीं गुजरा था। इस वक्त जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, उस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे हिजबुल्लाह का ड्रोन आगे बढ़ रहा है, आईडीएफ का हेलीकॉप्टर उसका पीछा कर रहा है। हाइफा में तो सायरन बजते हैं, लेकिन सेसरिया में सायरन नहीं बजे। उस जगह पर जहां पर प्रधानमंत्री आवास है, उस जगह पर जहां बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी अक्सर रहती हैं, उस जगह पर ड्रोन पहुंचा, हिजबुल्लाह का ड्रोन पहुंचा। एक नहीं कई ड्रोन पहुंचे, कई ड्रोन को मार गिराया गया। लेकिन उसमें से एक ड्रोन की खबर यह है कि उन्होंने सेसरिया में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के आवास को हिट किया है। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है। और बीते 15 दिन के अंदर अगर कहें तो हिजबुल्लाह का नसरुल्लाह का बदला लेने की यह दूसरी सबसे बड़ी कोशिश है। पहले हमने देखा था हिजबुल्लाह ने किस तरह से हाइफा के पास एक मिलिट्री बेस को अटैक किया था यौम किपुर के दिन में, जिस दिन वहां पर इजराइल के आर्मी चीफ मौजूद थे। कुछ ही देर पहले वो वहां से हटे थे और उस समय मिलिट्री बेस पर अटैक किया गया था। 100 सैनिक घायल हुए थे। लेकिन इस बार इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कह सकते हैं आप कि हिजबुल्लाह की तरफ से करने की कोशिश की गई थी, जिसमें सीधे सीधे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को टारगेट किया गया था। जी बिल्कुल। और देखिए मनीष, सवाल यह भी है, इस सवाल के साथ ही एक बड़ी खबर के पास भी काफी हम रुक कर रहे हैं, क्योंकि सवाल यह है कि क्या ये जो हमला किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से, ये हिजबुल्लाह के लिए और ईरान के लिए सुसाइडल तो साबित नहीं होगा। बड़ी खबर का हम रुक कर रहे हैं। हमले पर इजराइल के प्रधानमंत्री ऑफिस का बयान आ गया है। पीएम नेतन्याहू सेसरिया वाले घर पर नहीं थे। नेतन्याहू की पत्नी सारा भी उस वक्त मौजूद नहीं थी। लेकिन जैसा मनीष इस वक्त इनपुट दे रहे थे कि अक्सर नेतन्याहू और उनकी पत्नी यहां पर रहा करते थे। पीएम के आवास ड्रोन हमले की कोशिश हुई है। ड्रोन हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है, कोई घायल नहीं हुआ है। लेकिन आप देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू को सीधा हिट करने का यह पूरा प्लान था।
तो निशाने पर नेतन्याहू घर तक पहुंच गया हिजबुल्लाह। जी हां, सबसे बड़ी खबर तो यही है, चौंकाने वाली खबर तो यही है, इजराइल के सेसरिया इलाके में बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है और लेबनान सीमा पार करके कुछ ड्रोन यहां तक पहुंचे हैं। सेसरिया में पीएम नेतन्याहू का पुश्तैनी मकान है, नेतन्याहू के घर के पास ये ड्रोन गिरा, ये जानकारी सामने आ रही है। हालांकि ये भी दावा हिजबुल्लाह ने किया है कि घर को हिट भी किया है और नेतन्याहू ज्यादातर टाइम सेसरिया वाले घर में रहते हैं। हमले के वक्त इलाके में कोई अलार्म नहीं बजा। ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में कि अलार्म नहीं बजा, कहीं से कोई इसकी भनक नहीं लगी और इजरायली सेना ने कहा कि 2 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए, लेकिन एक ड्रोन यहां तक पहुंचा है। मनीष, 2 सवाल यहां पर होते हैं नेचुरली कि एक तो ये कि क्या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इनपुट के साथ ये हमला किया गया, इस मकान को, इस ठिकाने को अटैक किया गया होगा, और दूसरा ये कि रेड अलार्म का ना बजना, किसी तरीके से ये इस ड्रोन का यहां तक पहुंच जाना, तब जबकि ईरान जैसे मुल्क ने 200 के करीब रॉकेट दागे, उन सबको इंटरसेप्ट किया जाता है और ये ड्रोन इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। देखिए, लगता तो यही है कि हिजबुल्लाह के पास कुछ ऐसे ड्रोन हैं जिसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा रहा है या जिनको लेकर कम से कम रडार डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है और एयर सायरन नहीं बज रहे हैं। कोई और नहीं बल्कि नेतन्याहू के जो पड़ोसी हैं, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के जो सेसरिया वाले घर हैं, उनके पड़ोसियों ने भी वहां पर स्थानीय पत्रकारों से यह बात कही कि जिस वक्त ड्रोन पहुंचा, जिस वक्त आईडीएफ के हेलीकॉप्टर ड्रोन को मार गिराने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त वो लोग खुद भी घर के अंदर मौजूद थे, घर के बाहर मौजूद थे, घर के बाहर वो सड़क पर मौजूद थे जिस वक्त उन्होंने अपनी आंखों से उन ड्रोन को देखा जो कि सेसरिया वाले नेतन्याहू के घर के आसपास मंडरा रहे थे। तो अब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू का घर, उस घर के पास हिजबुल्लाह का ड्रोन पहुंचता है, कोई सायरन नहीं बजता, कोई अलार्म नहीं बजता, आसपास के लोग अपने घरों के बाहर अपना जो रोज रूटीन काम है वो कर रहे होते हैं। ये संयोग की बात है, ये संयोग की बात है कि उस वक्त प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थी। ये बात प्रधानमंत्री आवास ने आधिकारिक बयान में कहा है, लेकिन अक्सर वो वहीं पर रहते हैं। उनके पास 2 घर है, एक सरकारी आवास है जेरूसलम में और दूसरा सेसरिया में घर है और ज्यादातर वक्त वो सेसरिया वाले घर में रहते हैं। तो हिजबुल्लाह ने इसलिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू के इस घर को टारगेट किया था क्योंकि उन्होंने अनुमान लगाया था कि नेतन्याहू और उनकी पत्नी उस वक्त उसी घर में रहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हिजबुल्लाह अपने चीफ नसरुल्लाह को खो चुका है, हिजबुल्लाह की ताकत खत्म हो चुकी है, लेकिन हिजबुल्लाह बदला लेना चाहता है। बदले की आग में उसने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नेतन्याहू को निशाना बनाने की कोशिश की, उनके उस घर को टारगेट करने की कोशिश की जहां पर ज्यादातर समय वो रहते हैं। हालांकि उस वक्त, जिस वक्त ड्रोन का हमला हुआ, क्या उस वक्त वो कहां पर थे, इसको लेकर प्रधानमंत्री ऑफिस ने कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। केवल उन्होंने ये कहा कि उस वक्त वो घर पर मौजूद नहीं थे, उनकी कंडीशन कैसी है, इन सब को लेकर कहीं कोई बयान नहीं आया है। बस केवल ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थी, लेकिन उनके घर का कितना डैमेज हुआ है इसके बारे में कहीं कुछ अभी नहीं बताया गया है। निश्चित तौर पर बहुत सारी जानकारियां अभी आना बाकी है, लेकिन यह अब तक का सबसे बड़ा हमला कि हिजबुल्लाह का ड्रोन नेतन्याहू के घर पर पहुंच गया। जी बिल्कुल, हिजबुल्लाह का ड्रोन नेतन्याहू यानी कि इजराइल के प्रधानमंत्री के आवास पर हिट कर गया और यह दावा हिजबुल्लाह की तरफ से भी एक और बड़ी खबर है। इस हमले को लेकर इजराइल पीएमओ का दावा है कि 2 ड्रोन मार गिराए गए, हेलीकॉप्टर से ड्रोन का पीछा किया गया लगातार। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, ये आप तस्वीर इस तरह देखिए किस तरह से ड्रोन का पीछा भी किया गया। एक बहुत बड़ा ये सिक्योरिटी ब्रीच और एक बहुत बड़ा अलर्ट भी माना जा सकता है इसे इजराइल के लिए, क्योंकि अगर कोई ड्रोन हिजबुल्लाह का प्रधानमंत्री के आवास तक पहुंच सकता है, यानी कि हिजबुल्लाह कहां तक जा सकता है, यह अपने आप में बहुत कुछ इंडिकेट कर रहा है। और इजराइल की राजधानी तेल अवीव में हाई अलर्ट। तेल अवीव में इस वक्त बज रहे हैं वॉर सायरन। जी हां, तेल अवीव में अलर्ट कर दिया गया इस हमले के बाद से ही, और निश्चित तौर पे इजराइल के लिए अपने आप में यह चौंकाने वाली पूरी घटना है, क्योंकि नेतन्याहू के घर तक इस तरह से ड्रोन का पहुंच जाना कई सारे सवाल पैदा करता है और इसको लेकर अब अतिरिक्त सतर्कता जरूर बरती जाएगी। मनीष, सवाल यह है कि इसका रिएक्शन क्या हो सकता है? सबसे बड़ी बात है कि इजराइल ने अब तक एक बड़ी कामयाबी तो दिखाई है, नसरुल्लाह को मार गिराया, हिजबुल्लाह के सभी ऑलमोस्ट सारे टॉप कमांडर्स मार गिराए गए हैं। कल आईडीएफ चीफ ने साफ तौर पर कहा भी कि हिजबुल्लाह के 1500 लड़ाके मार गिराए गए हैं। ऐसी स्थिति में कम से कम अगर 70% ना सही 50% तो जरूर हिजबुल्लाह की ताकत खत्म हो चुकी है। लेकिन हिजबुल्लाह उस क्षमता में है, ये बात साफ तौर पर दिख रहा है, जबकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर तक हिजबुल्लाह के ड्रोन पहुंच जा रहे हैं। इजराइल के एडवांस रडार भी उन ड्रोन को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये अपने आप में दूसरी बड़ी बात है,
तीसरी बड़ी बात कि यौम किपुर के दिन जिस तरीके से उन्होंने हाइफा के पास एक बिन्यामिन मिलिट्री बेस को अटैक किया, 100 के करीब सैनिक को घायल किया था, लेकिन उस दिन भी कुछ घंटे पहले आईडीएफ चीफ वहीं पर मौजूद थे। तो अब आप हिजबुल्लाह के हमलों का पैटर्न देखिए, हिजबुल्लाह सीधे जो आईडीएफ आर्मी चीफ है उन पर अटैक कर रहे हैं, हिजबुल्लाह सीधे प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर को टारगेट कर रहा है, या हिजबुल्लाह के टारगेट पर रक्षा मंत्री योव गैलेंट है। तो इस तरीके से हिजबुल्लाह चाह रहा है कि नसरल्लाह का बदला मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू या फिर आईडीएफ चीफ को मार कर लूं। यह संयोग की बात है कि उस वक्त वो वहां पर मौजूद नहीं थे, या फिर कुछ और बड़ी घटना हो सकती थी, क्योंकि ड्रोन वहां तक पहुंच तो गए ही थे, ड्रोन ने उनके घर को निशाना बनाया ही था। और खुद अब प्रधानमंत्री आवास ने आधिकारिक तौर पर यह बयान दिया है कि प्रधानमंत्री आवास को टारगेट किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि खतरा कितना बड़ा था और कितना बड़ा हादसा इजराइल में होते होते बचा। मुझे लगता है कि अगर आज की तारीख में इस हमले में अगर आप कहें चूक नहीं हुई होती हिजबुल्लाह की तरफ से, तो शायद इजराइल के इतिहास के लिए आज प्रलय का दिन होता। बिल्कुल, और इजराइल में क्या होता आप समझ सकते हैं। एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल की बमबारी, हिजबुल्लाह का डिप्टी कमांडर मारा गया। तो देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर को टारगेट पर लिया, और अब जवाबी हमले की खबर आ रही है। हिजबुल्लाह हथियार डिपो पर भी स्ट्राइक की गई है, इसको तबाह किया गया। मनीष, मेरा सवाल यह है, नसरल्लाह का जो बदला है, मैं आऊंगा आपके पास सवाल के साथ, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उस खबर का हम रुख कर रहे हैं। नेतन्याहू के घर पर अटैक पर बड़ी खबर है, नेतन्याहू को ही निशाना बनाने की कोशिश थी। इजराइल में 70 किलोमीटर अंदर पहुंचे हैं ड्रोन। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही, यानी नेतन्याहू को ही निशाना बनाया गया था, और 70 किलोमीटर अंदर बॉर्डर से, लेबनान से इजराइल के अंदर 70 किलोमीटर अंदर तक आ गए। अब ये कैसे संभव हुआ? ऐसी क्या तकनीक है जिसको ट्रैक नहीं कर पाए? तमाम जो डिफेंस सिस्टम है इजराइल की तरफ से लगाए गए हैं, और ये भी अपने आप में एक बड़ा वार्निंग सिग्नल है इजराइल के लिए भी, क्योंकि अगर इजराइल के प्रधानमंत्री आवास तक कुछ इस तरह से ड्रोन पहुंच जाता है तो कुछ भी हो सकता है। और नेतन्याहू के घर पर हमले के बीच बड़ी खबर है, लेबनान के खिलाफ आईडीएफ का बड़ा ऑपरेशन, दर्जनों मिलिट्री बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के नए सेंटर पर हुई बमबारी। तो लेबनान में लगातार आईडीएफ की कार्रवाई जारी है। ये तस्वीरें सामने आई हैं इस हमले की, फ्रेश अटैक की। दर्जनों मिलिट्री बिल्डिंग्स को स्ट्राइक किया गया, हमला किया गया और उनको ध्वस्त किया गया। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के किरियत में हिजबुल्लाह का रॉकेट से हमला हुआ है। हिजबुल्लाह का रॉकेट एक घर पर गिरा है। रॉकेट हमले के बाद घर में आग लगी है। तो हिजबुल्लाह हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद और ज्यादा एग्रेसिव हो गया है, ऐसा साफ लग रहा है। और यह किरियत शमोना की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो कि उत्तरी इजराइल का इलाका है। यहां पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया। यह रेजिडेंशियल इलाका है जो कि समझ में आ रहा। और देखिए, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। संजय सोई सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करते हैं। संजय सोई सर, ये एक बहुत बड़ा हमला और सीधे टारगेट पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू थे। क्या लग रहा है आपको, क्या सिर्फ इसके पीछे हिजबुल्लाह हो सकता है या ईरान की प्लानिंग भी आपको नजर आ रही है? नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि ये जो हमला हुआ है, ये वाकई में कई दिनों से कोशिश तो हो रही थी, हिजबुल्लाह लगातार कर रहे थे कोशिश के किस प्रकार से रखी हो रही थी, जगह जगह पे ड्रोन के द्वारा हो रहा था, और इतना वॉल्यूम में कर रहे थे कि जो उनका आयरन डोम सिस्टम है वो पूरी तरह से रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। तो ये कहीं ना कहीं, चाहे वो ड्रोन के द्वारा भी पहले खबर आई थी कि उन्होंने रैकी की है, ईरान के द्वारा रैकी की गई है, और कई बार जो उनके काफी बड़े संख्या में रॉकेट आते हैं, पूरे रॉकेट्स को रोक पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में, और हिजबुल्लाह के बाद इतनी ज्यादा संख्या में रॉकेट हैं, तकरीबन 1.5 लाख के लगभग रॉकेट है, जिसमें अगर कोई डिस्ट्रॉय भी हो गए हो तो भी 1 लाख है। और इनको लग रहा था कि लीडरशिप खत्म हो गई, लेकिन ये एक बहुत बड़ा एक तरह से सुरक्षा में चूक माना जाएगा, क्योंकि नेतन्याहू का अगर इलाका है जो उनके घर के पास है, वो सबसे ज्यादा सुरक्षित इलाका होना चाहिए।
चाहे वहां पर उनके पास जो कई लेयर ऑफ एयर डिफेंस है, चाहे वो आयरन डोम हो, एरो हो, अभी वो थर्ड भी आ गया इनके पास। अगर उसके बाद भी इस तरह का हमला हो जाता है तो वाकई में इनको सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से रोका जाए, क्योंकि बिल्कुल एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा लैप्स भी दिखाई दे रहा है। कर्नल तेज सिंह टिक्कू भी हमारे साथ जुड़े हैं। टिक्कू सर, अब आप इसे कैसे देख रहे हैं? ये क्या कोई इनसाइड जॉब है? यहां तक, इतने अंदर तक, इतने सिक्योर जोन में ड्रोन का पहुंच जाना और एक लगभग हिट कर देना, ये अपने आप में क्या इंडिकेट करता है? और क्या ये खतरे की घंटी है इजराइल के लिए कि भाई अभी भी हिजबुल्ला इतना केपेबल है कि वो इस तरह का नुकसान इजराइल को पहुंचा सकता है? नहीं, पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या ये हिजबुल्ला की तरफ से अटैक है या ईरान की तरफ से अटैक है। ये तो कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि हिजबुल्ला भी कर सकता है, ऐसा नहीं है, उनके पास कैपेसिटी तो है, लेकिन मैं मानता हूं कि इसमें ज़्यादा योगदान ईरान का होगा। दूसरी बात ये है कि इज़राइल एक छोटा सा देश है और टेल अवीव भी एक इतना बड़ा शहर नहीं है, तो पूरे टेल अवीव को मैप करना और नेतान्याहू की मूवमेंट को ट्रेस करना इतना मुश्किल नहीं हो सकता, क्योंकि हमें मानना चाहिए कि पिछले कई सालों से जब से हिजबुल्ला ताकतवर बन रहा है तो उनके पास टेक्निकल नो-हाउ तो है। और ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है इजराइल के लिए कि अगर नेतान्याहू के घर में हमला हो रहा है, उनके ऑफिस में हमला हो रहा है, तो उनका जो आयरन डोम भी है वो कितना वल्नरेबल है, क्योंकि आयरन डोम का भी एक लिमिटेड कैपेसिटी है। वो 100 में से 95 ही रॉकेट्स बर्बाद कर सकता, 5 तो इन पे पेनिट्रेट कर ही लेंगे। तो मैं मानता हूं कि ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन इजराइल के लिए और वर्ल्ड के लिए, क्योंकि अगर नेतान्याहू को कुछ होता और अगर ज़्यादा नुकसान होता तो जो अभी तक ईरान पर संभावना बनी हुई है अटैक करने की, मेरे ख्याल से वो भी फिर वो संभावना तो बिल्कुल ही होनी थी, वो तो पूरी हो ही जानी थी। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत डेंजरस सिचुएशन है अभी। ये सर आपने बहुत बड़ी बात बोली है कि क्यों आपने यहां पर यह कहा है कि इसमें सीधे तौर पर ईरान का इन्वॉल्वमेंट नजर आता है नेतन्याहू के खिलाफ। एक और सर बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं, नेतन्याहू के घर हमले पर आईडीएफ का बयान आया है। नेतन्याहू के घर से ही टकराया है ड्रोन, ये इजराइल डिफेंस फोर्स ने बोल दिया है, कंफर्म कर दिया है। परिवार से कोई भी घर पर उस वक्त मौजूद नहीं था, हमले में कोई घायल नहीं हुआ है। तो ये आईडीएफ की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ गई है कि परिवार से कोई भी घर पर नहीं था, कोई इसमें घायल हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, यह भी बता दिया है कि नेतन्याहू के घर से टकराया है ड्रोन। और एक और अपडेट देखिए, इजराइल ने अमेरिका से एक और थाड की मांग की है। इजराइल ने मिसाइल डिफेंस बैटरी की मांग की है। ईरान पर हमले से पहले थाड की मांग की है और एक थाड पहले ही अमेरिका इजराइल को दे चुका है। तो देखिए, खतरा लगातार इजराइल पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ताजा जो हमला है वो इस तरफ साफ तौर पर इंडिकेट कर रहा है। इजराइल ने अमेरिका से थाड की मांग क्यों रखी है, अब आपको समझाने की कोशिश करें। बिग वॉल पर आप देखिए, इजराइल को ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से एक बहुत बड़ा खतरा है। जो हमला 1 तारीख को झेला भी था, देखिए आप 1 अक्टूबर को इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ था। बिल्कुल, अगर इजराइल ने किया हमला तो ईरान करेगा पलटवार, यह भी कहा गया है। ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल अटैक से बचने के लिए थाड की जरूरत महसूस की जा रही है इजराइल की तरफ। और देखिए, अमेरिका ने एक थाड इजराइल को भेज भी दिया, लेकिन और भी थाड डिफेंस सिस्टम की मांग की जा रही है। ईरानी हमले से बचने के लिए और थाड की जरूरत है, यह कहा जा रहा है। और मैं समझना आपसे यही चाहूंगा संजय सोई सर, जो ये खबर आ रही है और जिस तरफ इंडिकेट किया है टिक्कू सर ने भी कि इसमें हो ना हो ईरान का हाथ है, और ईरान का इस वक्त सबसे बड़ा अगर जो दुश्मन है वो है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ही। या इसमें कोई शक नहीं है कोर्ना कि अगर सबसे बड़ा टारगेट है वो नेतन्याहू है, क्योंकि नेतन्याहू की जो आक्रामक प्रवृत्ति है उसी कारण से जो युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है। और ईरान अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, आप देखिए उन्होंने नसरुल्लाह को मारा, उन्होंने सिन्याल को मारा, तो ये टॉप लीडर्स को उन्होंने खत्म किया। अभी जो देखा जाए मेरे हिसाब से 7 अक्टूबर के बाद ये सबसे बड़ी साख के ऊपर चोट है कि अगर नेतन्याहू के ऊपर अटैक करने में सक्षम है, चाहे वो ईरान ने मदद की हो इंटेलिजेंस के द्वारा या ईरान के द्वारा रॉकेट भेजे गए हो, ड्रोन भेजे गए हो, बैलिस्टिक मिसाइल भेजी जाए, कुछ भी भेजा जाए,
लेकिन इन सब के डिफेंसिव सिस्टम को तोड़ते हुए डेविड स्लिंग, आयरन डोम, एरो 1, एरो 2, अब थर्ड भी आ गया, उसके बाद भी अगर ये होता है, और चाहे नेतन्याहू थे घर में या नहीं थे, लेकिन हमला हो गया, उस घर के ऊपर ड्रोन गिर गया, ये एक बहुत बड़ी चीज है। यहाँ पर इनको एक तरह से काफी अपना सोचना पड़ेगा, जो गिरेबान में झांक के देखना पड़ेगा कि किस तरह डिफेंसेस को मजबूत किया जाए। और यहाँ पर जो अपनी छाती ठुकरा था कि अभी हमने सिनवार को मार दिया, नसरुल्ला को मार दिया और लगातार बम्बार्डमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर एक तरह से इनको डिफेंसिव को और मजबूत करने की जरूरत है। और हिजबुल्लाह ने उन्होंने शायद टेक्निक निकाली कि इतनी बड़ी संख्या में भेजो कि इनका एयर डिफेंस सिस्टम सैचुरेट हो जाए। कितनों को रोकेंगे? 5,000 रोकेंगे, 50 रोकेंगे, 60 रोकेंगे, बिल्कुल चीजें बिल्कुल बिल्कुल सर। और मनीष हमारे सहयोगी भी जुड़े। मनीष, लेकिन अब एक सवाल यह है कि अगर ईरान की इसमें भूमिका है, क्या ईरान इस वक्त फर्दर प्रोवोकेशन का रिस्क लेगा और भड़काऊ कोई भी स्टेप सीधे तौर पर इन्वॉल्व होके क्या रिस्क लेगा, तब जबकि उसने कहा है कि हम आगे कोई हमला नहीं करना चाहते, इजराइल हम पर भी हमला ना करे? देखिए, आधिकारिक तौर पर मैं बता सकता हूं कि ये जो 3 ड्रोन आए थे, ये लेबनान से आए थे, ये ईरान से नहीं आए थे। ईरान से जब ड्रोन आते हैं 2000 मील का सफर तय करके, और उस वक्त की पोजीशन में, इस वक्त आईडीएफ ने भी ये बात कही है कि 3 ड्रोन में से 2 ड्रोन को तो उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया था, लेकिन 1 ड्रोन को वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाए थे, जो सेसरिया में पहुंच गए प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर तक। लेकिन ये तीनों ड्रोन लेबनान से थे, पहली बात। दूसरी बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिजबुल्लाह की तरफ से ये एक बड़ी सफलता थी। हाँ, ईरान क्या ये रिस्क लेगा? देखिए, ईरान को तो जो करना था उन्होंने 1 अक्टूबर को कर लिया है। 1 अक्टूबर को उन्होंने 180 से अधिक हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है। अब इजराइल की पलटवार की तैयारी है। ईरान इस बात के लिए तैयार है कि एक बार जब इजराइल अटैक करेगा उसके बाद वो करेगा, उससे पहले ईरान की तरफ से इस तरह की कोशिश अभी नहीं की जाएगी। और लगातार ईरान चाहेगा कि हिजबुल्लाह हमास या हुती के जरिए ही, जैसा उनका अपना मॉडल है, उसी तरीके से इजराइल पर अटैक हो। हाँ, एक बात जरूर है, वो कहते हैं ना, दुश्मन को कभी आप कमजोर मत मानिए। इसके बावजूद कि हिजबुल्लाह चीफ मारे गए, इसके बावजूद कि हिजबुल्लाह के 1500 लड़ाके मारे गए, सारे टॉप कमांडर मारे गए, उसके बाद भी अगर हिजबुल्लाह के ड्रोन इजराइल के मिलिट्री बेस में आकर 100 सैनिकों को घायल कर देते हैं, 8-10 सैनिकों की मौत हो जाती है, या फिर हिजबुल्लाह के ड्रोन इजराइल के प्रधानमंत्री के घर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन मनीष, सवाल यह भी है ना, एक फैक्ट यह भी है कि हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद ईरान की तरफ से जो टॉप कमांडर्स वहां पर भेजे गए हिजबुल्लाह को फिर से खड़ा करने के लिए, आगे की रणनीति के लिए, तो हो ना हो इस हमले में भी उसकी रणनीति शामिल हो सकती है। क्या हम इससे इंकार कर सकते हैं? नहीं, ये बात सही है, ये बिल्कुल सही बात है। हाँ। कि ईरान की तरफ से, IRGC की तरफ से लगातार हिजबुल्लाह को रिवाइव करने की और लगातार उन्हें लीडरशिप देने की कोशिश की जा रही है। कहा भी जा रहा है कि IRGC के डिप्टी कमांडर को यह जिम्मेदारी दी गई है कि जब तक हिजबुल्लाह में कोई अल्टरनेटिव लीडर खड़ा नहीं होता है, तब तक IRGC सीधे तौर पर उसको देखेगी। IRGC लगातार हिजबुल्लाह को बता रही है कि किस तरीके से अटैक करना है। और आप देखिए, केवल बीती रात से लेकर अब तक, मैं अभी देख रहा था और उन तमाम डेटा को मैं जोड़ रहा था, तो 20 से अधिक बार, केवल 12 घंटे से अभी तक में 20 बार अभी तक हिजबुल्लाह ने हमले किए हैं। लगातार हमले किए जा रहे हैं, नॉर्थ इजराइल के अलग अलग हिस्से में हमले किए हैं। जब हम और आप बात कर रहे हैं, जिस वक्त हम और आप दर्शकों तक ये जानकारी दे रहे हैं कि नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ है, उस वक्त भी हिजबुल्लाह के ड्रोन से किरियात सिमोना से लेकर हाइफा तक अलग अलग इलाके पर हमले किए जा रहे हैं, या रॉकेट से हमले दागे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी ड्रोन का नेतन्याहू के घर तक पहुंच जाना, दरअसल ये इस उतने बड़े खतरे को बता रहा है कि सुरक्षित कोई भी नहीं है। नेतन्याहू भी, या आईडीएफ चीफ भी, या इजरायली रक्षा मंत्री भी इस भरोसे नहीं रह सकते हैं कि उनका आयरन डोम। बिल्कुल, और देखिए, मैं आपको रोक रहा हूं मनीष, इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये हमला जहां पर हुआ सेसरिया में, वहां से फुटेज भी आ गई, तस्वीरें नेतन्याहू के घर पर अटैक से हड़कंप मचा। और साथ में आप देखिए, ब्रेकिंग न्यूज के साथ वो वीडियो आपको हम दिखा रही है, वही जगह सेसरिया जहां पर नेतन्याहू का घर है, पैतृक घर है, और यहां पर नेतन्याहू या उनके परिवार से कोई नहीं था। लेकिन जिस जगह पर हमला हुआ है, ड्रोन हमला, हिट भी किया है ड्रोन, एक वो तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, उस जगह की तस्वीर है। 2 ड्रोन्स को मार गिराया गया, कुल मिलाकर 3 ड्रोन्स थे जिनका इन्वॉल्वमेंट था, जिनका इस्तेमाल किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से इस हमले के लिए। और सेसरिया की वही जगह जहां पर यह हमला हुआ है, वहां की यह तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे TV9 पर। यह वही जगह है जहां पर नेतन्याहू का घर है, आवास है। और जैसा मनीष है बता रहे थे कि अक्सर
अक्सर नेतन्याहू यहीं पर रहा करते थे, लेकिन गनीमत यह रही कि जिस वक्त हमला आज हुआ है कुछ देर पहले, उस वक्त नेतन्याहू या उनके परिवार का कोई भी यहां पर मौजूद नहीं था और आईडीएफ ने बताया कि कोई हताहत नहीं हुआ है, कोई घायल नहीं हुआ है। तो ये देखिए, सेसरिया की वही जगह है जहां पर ड्रोन से हमला हुआ है। एक ड्रोन आकर हिट भी किया है, जो जानकारी सामने आ रही है। और नेतन्याहू के घर पर अटैक से हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी खबर इजराइल का अहम इलाका है सेसरिया। सेसरिया में राजनेता, बड़े बिजनेसमैन रहते हैं। हमले के वक्त कोई सायरन नहीं बजा। यह अपने आप में चिंता का विषय है इजराइल के लिए भी। हमले के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। कर्नल टिक्कू सर, सवाल मेरा आपसे, कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच और ये कितनी, अगर इजराइल के लिए देखा जाए तो कितना बड़ा इंट्रोस्पेक्टिव है उसके लिए कि जहां पर खुद बेंजामिन नेतन्याहू का घर है, बड़े बड़े राजनेता रहते हैं, बिजनेसमैन रहते हैं, वहां पर हमला होता और कोई एयर रेड सायरन नहीं बजता। हाँ, ये बहुत बड़ी ब्रीच, सिक्योरिटी ब्रीच है, इसमें कोई शक है ही नहीं, क्योंकि जो सबसे बड़ा दुश्मन है आज मुस्लिम वर्ल्ड का और ख़ासकर शिया मुस्लिम वर्ल्ड का, तो उसके ऊपर हमला होना तो ये तो बिल्कुल एक कोइंसिडेंस था कि वो घर में नहीं था। तो ये है ही बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच है। लेकिन हमें एक दो चीज़ को बोलना नहीं चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात हमने करी, ये ईरान का इसमें हाथ है। ये ज़रूर ईरान का हाथ है, उसके बगैर हिजबुल्लाह इतनी बड़ी हरकत नहीं कर सकता। लेकिन ड्रोन ईरान से नहीं आएगा, क्योंकि 2500 किलोमीटर ड्रोन को सुरक्षित किसी टारगेट पर पहुंचाना ये बिल्कुल नामुमकिन है। तो जब भी कोई ड्रोन उड़ेगा तो वो लेबनान या गाज़ा से ही उड़ेगा। तो पहली तो ये बात है। लेकिन वो इतना बड़ा हमला, इतना ज़बरदस्त रिस्क तो हिजबुल्लाह नहीं ले सकता जब तक ईरान का उनको उसमें इजाज़त ना मिली हो। क्योंकि अल्टीमेटली अगर इजराइल के ऊपर कोई भी बड़ा हमला होता है तो पहला विक्टिम तो उसका ईरान ही होगा। बिल्कुल। और देखिए, ईरान को लेकर तो पहले से ही योजना बन चुकी है हमले की, और ऐसे में अगर इस तरह की कोई भी गतिविधि हो रही है तो ईरान पर भी शक जाएगा। और यही इसीलिए ये सवाल उठ रहा है, ये पॉइंट भी उठ रहा है। और देखिए, हिजबुल्लाह का उत्तरी इजराइल पर हमला, एक और जानकारी सामने आ रही है। हाइफा और किरियत को निशाना बनाया हिजबुल्लाह ने, दागे कई रॉकेट। लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से पलटवार करने की कोशिश, ये बताने की कोशिश कि हिजबुल्लाह की ताकत अभी भी मौजूद है और वो बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं, चाहे वो नेतन्याहू के घर हो या फिर मिलिट्री बेस हो आईडीएफ के। और देखिए, एक और बड़ी खबर, ड्रोन अटैक के बाद लेबनान से रॉकेट हमला हुआ है। पूरे उत्तरी इजराइल में इस वक्त सायरन बज रहे हैं। तो न सिर्फ इजराइल के प्रधानमंत्री के आवास को निशाने पर लिया गया, बल्कि आप देखिए पूरे उत्तरी इजराइल में इस वक्त किस तरह से हालात काफी ज्यादा खराब है। हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट अटैक को अंजाम दिया जा रहा है। मनीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनीष, क्या इनपुट्स आपके पास आ रहे हैं? एक साथ उत्तरी इजराइल को दहलाने की कोशिश और साथ ही बेंजामिन नेतन्याहू को टारगेट पर लिया गया। बिल्कुल। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये हिजबुल्लाह का एक नया पैटर्न दिखाई दे रहा है, एक नई स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है, जिसमें कि ड्रोन से सीधे सीधे प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर को टारगेट करने की कोशिश की गई और उसी समय बैकअप सपोर्ट के लिए बहुत सारे रॉकेट से हमला किया गया अलग अलग इलाकों में, ताकि आईडीएफ को या उनके रडार सिस्टम को कंफ्यूज किया जा सके। उनका सारा फोकस जो है सो वो रॉकेट को डिस्ट्रॉय करने में या उनको इंटरसेप्ट करने में लगा। और इस बीच हिजबुल्लाह के ड्रोन वहां पहुंच गए जिसकी इजराइल ने कल्पना नहीं की थी। जिस वक्त हिजबुल्लाह ने एक साथ 3 ड्रोन को लॉन्च किया, उसमें से 2 ड्रोन को तो आईडीएफ के रडार सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया और उसके बाद उसको मार गिराया, लेकिन जो तीसरा ड्रोन था वो सटीक उस जगह पर पहुंच गया, प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर के पास पहुंचकर उस बिल्डिंग को हिट किया, ऐसी जानकारी आ रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री के ऑफिस ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि उस इलाके में ड्रोन पहुंचा था, वहां पर एक बिल्डिंग हिट हुई है। लेकिन उनका कहना यह है कि उस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी पत्नी उस जगह पर नहीं थी। अब वो कहां थी, इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। अब सबसे बड़ी बात देखिए, सवाल यह है कि नेतन्याहू के घर के आसपास ड्रोन पहुंच सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हिजबुल्लाह की ताकत, उसकी रणनीति आज भी उसी दमखम के साथ चल रही है, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है सेसरिया में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर तक पहुंचना। और ये ठीक वही पैटर्न है जिस तरीके से हम देखते हैं
कि यूक्रेन की तरफ से ड्रोन लगातार जो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के प्राइवेट रेजिडेंस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, जहां पर पुतिन अक्सर रहते हैं। ठीक पुतिन की तरह से नेतन्याहू भी 2 घर का इस्तेमाल करते हैं। एक घर जो उनका जेरूसलम में है, जो प्रधानमंत्री रेजिडेंस है, वहीं दूसरा तो कहीं ना घर कहीं ऐसे बड़े टारगेट को फिक्स करने की कोशिश हिजबुल्लाह की अपने लड़ाकों के मनोबल को बढ़ाने की भी कोशिश हो सकती है। लेकिन संजय सोई सर, एक चीज क्या आप इसको दर्शकों को बता पाएंगे कि चूंकि इसके ठीक पहले मिलिट्री बेस पर हमला किया गया, सक्सेसफुल हमला किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से, 100 से ज्यादा लड़ाके आईडीएफ के फौजी मारे गए, सैनिक मारे घायल हुए, माफ कीजिएगा, 100 से ज्यादा घायल हुए हैं, और खासकर तब हमला किया गया था जब आईडीएफ के चीफ वहां पर मौजूद थे। तो इतनी बड़ी संख्या में सैनिक घायल होते हैं, आईडीएफ चीफ की मौजूदगी में हमला होता है। क्या इससे मनोबल बढ़ा है और ऐसे प्राइम टारगेट्स को हिट करके हिजबुल्लाह क्या मैसेज क्रिएट कर रहा है? तो रवि, आपने बिल्कुल सही बात कह रहे हो कि इस चीज का बहुत फर्क पड़ता है। इस तरह के जो टारगेट होते हैं, सेलिब्रेशन हो जाता है वहां पर हिजबुल्लाह के उसमें कि भाई ये हमने मिलिट्री बेस पर हमला कर दिया, नेतन्याहू के घर पर हमला कर दिया। किस प्रकार से पहले इजराइल ने नसरुल्लाह को खत्म किया, सिनवार को खत्म किया और बाकी लीडरशिप को खत्म किया, उनको लग रहा था कि ये हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है। लेकिन जैसे अभी आप बता रहे थे, मनीष भी कह रहे थे कि उनके कई कमांडर्स वहां पर मौजूद हैं, गाइड कर रहे हैं, और जो ईरान ने 1 अक्टूबर को किया उसके द्वारा काफी मोराल अप हुआ। उनका ये जो छोटी छोटी सफलताएं होती हैं, उनको चाहे 1000 मर जाए, लेकिन अगर इनके 10 मरते हैं या नेतन्याहू के घर पर हमला होता है, तो वो एक बहुत बड़ा हिजबुल्लाह के लिए सफलता मानी जाती है। क्योंकि इतना हाईटेक होने के बाद भी देखिए किस प्रकार से उन्होंने सरप्राइज और डिसेप्शन का, जिसको मैं मिलिट्री लैंग्वेज में कहता हूँ, उसका इस्तेमाल करके अटैक करने में सक्षम रहे। एक तरफ से बहुत संख्या में रॉकेट अटैक हो रहे हैं, उनके ड्रोन सिस्टम और रडार उनको हैंडल कर रहे हैं, और ये ड्रोन जो है लो फ्लाइंग ड्रोन होता है, इसका वो भी है, नीचे नीचे उड़ के उन्होंने वहां हमला करने में सक्षम हो गए। और इस पूरे इलाके की इन्होंने मैपिंग पहले ही कर दी थी। हिजबुल्लाह ने पहले भी ये बयान दिया था, फोटो भी डाली थी कि हमने अपने टारगेट्स की मैपिंग कर ली, पूरे इलाके का सर्वे कर चुके हैं और पूरी डिटेल उनके पास है। तो वाकई में ये एक तरह से, जो रवि आप ठीक कह रहे थे, कि एक बहुत बड़ा मोरल बूस्टिंग रहेगा हिजबुल्लाह के रैंक और फाइल में। और ये देखा जाए कि किस प्रकार से अभी भी लड़ने में सक्षम है, सारी लीडरशिप खत्म हो गई, उनके हथियारों के जखीरे पे हमला हो गया, ग्राउंड पे भी थोड़ा ऑफेंसिव आगे बढ़ा है, लेकिन वहां पर भी इजराइल को थोड़ी कैजुअलिटी हो रही है। तो ये इस समय में मेरे हिसाब से इजराइल के लिए सबसे टफ टाइम इस समय में चल रहा है। हालांकि उन्हें कुछ सफलताएं मिली हैं, लेकिन एक तरफ से हूती हिजबुल्लाह अब ज्यादा आक्रामक हो गए हैं और ज्यादा इनको अभी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रवि, बिल्कुल, और अक्सर सवाल भी ये उठता है कि इस हमले के बाद इजराइल क्या करने वाले, इस पर बात करूंगा। कर्नल टीकू सर, आपके पास आता हूं। इस बड़ी खबर के बाद नेतन्याहू के घर पर अटैक को लेकर 4 बड़ी अपडेट्स क्या है। पहली बड़ी अपडेट, नेतन्याहू के घर पर ड्रोन गिरा है, यह कंफर्म किया खुद आईडीएफ ने। दूसरी खबर क्या है, नेतन्याहू परिवार घर पर नहीं था, कोई भी परिवार का सदस्य उस वक्त सेसरिया में मौजूद नहीं था। तीसरी खबर क्या है, करीब 70 किलोमीटर अंदर तक आए हैं ड्रोन, आप देखिए कितना बड़ा फासला तय किया है। चौथी बड़ी खबर क्या है, ड्रोन के साथ रॉकेट हमला भी किया जा रहा है हिजबुल्लाह की तरफ से। किरियत शमोना, उत्तरी इजराइल के तमाम इलाके, यहां पर ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए जा रहे हैं। और हमले पर इजरायल पीएम ऑफिस का बयान सामने आया है। पीएम नेतन्याहू सिसरिया वाले घर पर नहीं थे, नेतन्याहू की पत्नी सारा भी घर पर नहीं थी, और पीएम के आवास पर ड्रोन हमले की कोशिश हुई थी। यह कंफर्म किया गया, ड्रोन हमले में कोई घायल नहीं हुआ है। और एक और बड़ी खबर, बेंजामिन नेतन्याहू के घर हमले पर आईडीएफ का बयान, नेतन्याहू के घर से ही टकराया है ड्रोन। यह भी अब आईडीएफ कंफर्म कर रहा है कि नेतन्याहू के घर से ही टकराया है ड्रोन। परिवार से कोई भी घर पर मौजूद नहीं था, हमले में कोई घायल नहीं हुआ है, यह आईडीएफ की तरफ से बताया गया है। लेकिन भले ही कोई मौजूद था या फिर नहीं, लेकिन अभी तक का सबसे बड़ा हमला इसे बताया जा रहा है बीते साल जो 7 अक्टूबर को हुआ, इसके बाद इजराइल पर। और नेतन्याहू के घर पर अटैक पर एक बड़ी खबर और है, नेतन्याहू को ही निशाना बनाने की कोशिश थी। इजराइल में 70 किलोमीटर अंदर ड्रोन पहुंचे। हैरान करने वाली बात यह है, जांच के लिए इजराइल पुलिस मौके पर। और देखिए एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के हमलों को इजराइल ने नाकाम किया। हाइफा में आयरन डोम ने मार गिराए हैं रॉकेट।
तो हिजबुल्लाह के कई रॉकेट हमलों को नाकाम करने का दावा एडीएफ की तरफ से आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की मदद से इन रॉकेट को मार गिराया गया। जैसा हम आपको बता रहे हैं कि उत्तरी इजराइल में भी अब बड़े हमलों को अंजाम दिया जाए। कर्नल टिक्कू सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब सवाल यह उठता है कि 7 अक्टूबर की बात, क्योंकि 7 अक्टूबर को जो बीते साल हमला हुआ, इसके बाद इजराइल ने क्या किया, हमास का, हिजबुल्लाह का, ये सब जानते हैं। लेकिन अब जो उसके बाद सबसे बड़ा हमला इसे इजराइल पर माना जा रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू के आवास पर, इसके बाद आपको क्या लग रहा है, इजराइल क्या कर सकता है, कहां तक जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप इजराइल के हमले देखो, इस्माइल हानिया हो, सिनवार हो, नसरल्ला हो, उनका निशाना कभी नहीं चूका, क्योंकि उनके पास टेक्निकल इंटेलिजेंस है, लेकिन टेक्निकल इंटेलिजेंस को शार्प करने के लिए और निशाना सटीक होने के लिए आपको एंड में ह्यूमन इंटेलिजेंस भी चाहिए होता है। और जब तक आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस लास्ट मिनट पर नहीं बोलेगा कि आपका टारगेट डेफिनेटली उस जगह पर है, तो ऐसे जो अटैक होते हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे। बिल्कुल टिक्कू सर, और देखिए वक्त कम है इसलिए आपको रोकना पड़ रहा है। और ये हमने देखा हसन नसरल्लाह के वक्त में भी कि उस वक्त भी ये खबर सामने आई थी कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है जिसका आपने जिक्र किया, इसके बाद ही हसन नसरल्लाह को मारा गया था आईडीएफ की तरफ से। आप सभी का सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मनीष, आपका भी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।